वैसे तो साइंस ये कहती है कि जूस की बजाय हम यदि ग्रोस फ्रूट खाते हैं हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट के साथ साथ फाइबर भी होता है और फाइबर के बेनिफिट्स आप जानते ही हैं। लेकिन कई सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते, लेकिन उनका हम जूस पी सकते हैं और वह जूस बड़ा ही फायदेमंद होता है, जैसे कि लौकी यानी घिया। घिया एक ऐसी सब्जी है जो पूरे भारत में पाई जाती है और यह मार्च से लेकर दिसंबर तक खाई जाती है। घिया के जूस के पीने के कुछ फायदे होते हैं या नहीं होते हैं, यानी ये एक मिथ है या वाकई में इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। यह एक मिथ नहीं है। घिया के जूस के यानी लौकी के जूस के पीने के बहुत से फायदे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज हम बातचीत करेंगे लौकी के जूस के बारे में। लौकी का जूस वाकई में एक बहुत ही फायदेमंद जूस होता है। तो आइए अब जानते हैं लौकी के जूस के क्या बेनिफिट्स होते हैं और उसमें क्या गुण होते हैं। लौकी के जूस में कई सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटासियम और कई प्रकार के विटामिन्स, और जो हमारी बॉडी में खनिज तत्व और विटामिन्स की कमी को पूरा करने का काम भी करते हैं। नंबर 2, यह एल्कलाइन होता है। हम जो भी खाना खाते हैं वह सब का सब एसिडिक होता है और हमारा जो खाने को पचाने की प्रोसेस होती है वह भी एसिडिक होती है, यानी हमारी बॉडी ज़्यादातर एसिड से भरी हुई होती है। एल्कलाइन हम बहुत कम लेते हैं। घिया का जूस हमारी बॉडी में एक एल्कलाइन का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी में एसिडिक जो मात्रा है वह कम हो जाती है और एसिडिक और एल्कलाइन के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम लौकी का जूस करता है। गर्मियों के सीजन में जैसे किसी को लू लग जाए या डिहाइड्रेशन हो जाए, उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाए, घिया का जूस पीने से वह पानी की कमी दूर हो जाती है और बॉडी में पानी का संतुलन बना रहता है। लौकी का जूस बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। जब हम लौकी का जूस पीते हैं तो उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारी आंतों को साफ करने का काम करते हैं। यदि हमारी आंतें साफ हों तो हम कई प्रकार के रोगों से अपने आप को बचाकर रख सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे रोगों का कारण होता है, तो इसका यह भी एक बड़ा बेनिफिट होता है। यदि कॉन्स्टिपेशन ना हो तो हमारा बीपी भी मेंटेन रहने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो लौकी के जूस पीने का यह एक और बड़ा फायदा होता है। यूटीआई इन्फेक्शन में यह बहुत फायदेमंद होता है। कई लोग बहुत कम पानी पीते हैं जिनको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन लौकी का जूस पीने से यूटीआई इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और जो बिना किसी इन्फेक्शन के भी लौकी का जूस पीते रहते हैं उनको इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ये यूरिक एसिड को कम करने का भी काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में ज़्यादातर चीज़ें एसिडिक ही होती हैं, तो उनमें से एक होती है यूरिक एसिड। जब हमारी किडनी पूरी तरह से बॉडी के यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती, यदि हम लौकी का जूस पिए तो हमारी किडनी एक्टिवेट होकर यूरिक एसिड को कम करने का काम करती है। यदि बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा एक लेवल पर हो, अपनी रेंज पर हो, तो गाउट होने की संभावना भी बहुत कम होती है। रूमेटाइडिक आर्थराइटिस में भी घिया का जूस पीने के बहुत ज़्यादा फायदे में होते हैं, क्योंकि जो आर्थराइटिस होता है वह यूरिक एसिड के बढ़ने से ही होता है और यूरिक एसिड यदि नॉर्मल रेंज में रहता है तो गाउट होने के, रूमेटाइडिक आर्थराइटिस होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन हो, कोई भी जॉइंट्स हो सकता है, जैसे एंकल का जॉइंट हो सकता है, शोल्डर का जॉइंट हो सकता है, नी का जॉइंट हो सकता है, तो इन जॉइंट्स के पेन में भी घिया का जूस पीने से काफ़ी फायदा मिलता है और ये बिल्कुल मिलता है। लौकी का जूस जो होता है वह हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट के साथ साथ विटामिन्स देने का काम भी करता है। डिहाइड्रेशन के कारण बहुत लोगों की स्किन मुरझाई हुई रहती है, लेकिन जो लोग रेगुलरली लौकी के जूस का यूज़ करते हैं उनकी स्किन मुरझाई नहीं रहती। यानी लौकी का जूस आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और घिया का जूस पीने से आपकी स्किन पर ग्लो भी आता है। लौकी के जूस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, यानी इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, तो जिन लोगों को मोटापा है वो लोग भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे सेंटर्स पर जो वेट को कम करने के सेंटर्स होते हैं उनमें लौकी का जूस लोगों को पिलाया जाता है, जो कि फैट को कम करने का, चर्बी को कम करने का एक अच्छा
काम करता है। तो लौकी के जूस के पीने के एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो लौकी का जूस बहुत महंगा भी नहीं होता है, सस्ता ही होता है, इसको पी लेना चाहिए। और सब्जी के रूप में भी अगर हम लौकी को खाते हैं तो यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो हमें वीक में 1 या 2 बार लौकी ज़रूर खानी चाहिए। तो हम अब बात करेंगे कि लौकी का जूस बनाना कैसे है। लौकी का जूस बनाना बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले आप लौकी को छील लीजिए, फिर उसको छोटे छोटे पीसीज में काट लीजिए, फिर मिक्सर ग्राइंडर में उन पीसीज को आप डाल लीजिए। उसके बाद उसमें आप पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसको आप ग्राइंड कर सकते हैं। 5 मिनट तक आप उसको ग्राइंड कीजिए, वह बिल्कुल हलवा सा हो जाता है। और उसके बाद आप उसको बड़ी छलनी लेकर छान सकते हैं। छानने के बाद आप उस जूस को यूज कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि एक बार में हमें कितना जूस लेना चाहिए। कई बार लोग चाव में जब इस काम को शुरू करते हैं तो वो 2-3 गिलास एक ही साथ पी लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें कंसिस्टेंटली घिया के जूस का यूज करना चाहिए और 200 से 300 ml यानी आधे गिलास से 1 गिलास तक ही यूज करना चाहिए। किस टाइम हमें घिया का जूस पीना चाहिए? घिया का जूस हमें मॉर्निंग में पीना चाहिए जब हम खाली पेट हों। लौकी के जूस को स्वादिष्ट बनाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इसमें बर्फ़, नमक, नींबू, मसाला किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। यदि हमें इसमें किसी भी प्रकार की कोई चीज़ डालते हैं तो इसके गुण कम हो जाते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से एल्कलाइन होता है। जब हम इसमें नींबू या नमक डालते हैं तो ये दोबारा से एसिडिक हो जाता है, यानी इसकी जो नेचुरल प्रकृति है वह चेंज हो जाती है और जो बेनिफिट आपको इसका मिलना होता है वो बेनिफिट आपको इसका फिर नहीं मिल पाता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई चीज़ ना डालें। यह स्वाद में फीका होता है और इसको फीका ही पीना चाहिए। तो अब आप घिया के जूस का आनंद लीजिए। हम नए वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।